चलो का धीश। तो आज टॉपिक है रात के वक्त की उनकी दिल की बातें। ठीक है, हमने यहाँ पे कुछ चेंजेस किए हैं। हमने यहाँ पे लिए हैं एक टैरो एंड 2 लव मैसेजेस। ओके, तो 2 लव मैसेजेस के ओरेकल हैं। देखते हैं आज हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। एंड सबसे पहले करते हैं हम टैरो से शफलिंग। जो पहला कार्ड मिला है वो है डेथ का कार्ड। ठीक है, यानी चेंजेस तो यहाँ पे दिख रहे हैं, काफ़ी बढ़िया बात है। लेट्स कनेक्ट टू इट। चलो ये 2 कार्ड्स और आ गए, फिर देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके, देखते हैं। अभी कोई तो कार्ड्स आ गए थे, कहाँ चले गए वो। ओके, यस, ये दे आर। ठीक है, सो 1 2 3 4 5 6 7। चलो एक और कार्ड चुनते हैं, 8। दैट्स इट। एंड लेट्स सी कि हमें यहाँ पे क्या रीडिंग मिलती है। ओके, तो मैं कार्ड्स यहाँ पे रखता हूँ एंड लेट्स लुक एट दैट। चलो तो अगर आप इस पहले कार्ड को देखते हैं, इट्स ऑल अबाउट द डेथ एंड व्हाट डज इट सिग्निफाइज। It signifies something very important and very precious. And what is that one? देखो भाई, अगर हम डेथ की बात करते हैं तो ये होता है बेसिकली स्कॉर्पियो का साइन, लेकिन अप्लाई तो सभी राशियों के ऊपर होता है बिकॉज मेजर अरकाना का ये पार्ट है। अगर हम डेथ को देखते हैं तो डेथ मतलब चेंजेस जो हमारे ज़िंदगी में आते हैं, या फिर बदलाव, या फिर कई ऐसे इमोशंस जो पहले हम एक्सेप्ट नहीं करते थे लेकिन अब हम एक्सेप्ट करने लगे हैं, वो चीज़ हमें यहाँ पे दिखती है। अब ये पर्सन जो है वो मे बी कुछ चीज़ों को मानने को तैयार है। ठीक है, पता नहीं क्यों ऐसी वाइब आ रही है कि शायद ये पर्सन कहीं पे ट्रांसफ़र हो रहा है, या फिर स्पिरिचुअली इसको कुछ अलग मायने इसके निकलते हैं। मे बी शायद इसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है या फिर करना चाहता है। आई डोंट नो, कुछ ऐसी वाइब्स मिल रही हैं। शायद वो पहले इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, अब शायद एक्सेप्ट कर रहा है, डिपेंडिंग ऑन दैट। कुछ मामलों में ऐसे होता है ना कि भी प्यार तो होता है, लेकिन व्हेन इट इज़ अबाउट द चेंज ऑफ रिलेशन देन डिफरेंट थॉट्स कम। तो ये हर एक की चॉइस है, वो जो सोचते हैं, वो जो चाहते हैं, ये हर एक के ऊपर डिपेंड होता है। तो यहाँ पे बदलाव उस तरीके से आते हैं, शायद कोई पर्सन अपने आप को पीछे खींचे, शायद कोई पर्सन अपने आप को ना रोके, वो उनके ऊपर डिपेंड है। सडनली मुझे वाइब आ गई, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया कि भाई हर व्यक्ति जो चाहता है एंड जहाँ चाहता है, जैसे कि हाल ही में बहुत सारे कपल्स ने शेयरिंग करना स्टार्ट किया यूट्यूब पे, भारतीय कपल, इंडियन एंड कोरियन कपल, इंडियन एंड जापानीज कपल, तो कैसे रहते हैं, उनकी लाइफस्टाइल क्या है, एंड लाइकवाइज इंडियन इटालियन, तो काफ़ी सारे ऐसे फेमस हैं। एंड लाइकवाइज सो दिस गोज ऑन कि आप कौन सी एथनिसिटी, कौन सी नेशनलिटी प्रेफर करते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पे बदलाव जो है, इस पर्सन ने एक्सेप्ट करना शायद शुरू कर लिया है। सेकंड जो कार्ड है 7 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैज। एंड यहाँ पे हमें डिफरेंसेस दिखते हैं, जो मैंने अभी कहा ना, रिगार्डिंग नेशनलिटी, या फिर रिगार्डिंग स्पिरिचुअलिटी, या फिर रिगार्डिंग चेंज ऑफ रिलीजन। ये पर्सन शायद क्रिटिसिज्म फेस कर रहा है एंड दैट इज समथिंग गोइंग ऑन। मे बी जो उसका डिसीजन है वो या तो फैमिली या उसके फ्रेंड्स नहीं मान रहे हैं, या फिर ये अपनी फैमिली की बातें नहीं मान रहे, कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं। तो दोनों तरफ से कुछ डिफरेंसेस यहाँ पे आ सकते हैं, बट यहाँ पे इस पर्सन को स्पेस देना ही सबसे ज़रूरी हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैज। ये पर्सन एक प्रॉमिसिंग फ्यूचर में है, एंड आई थिंक जो सबसे बढ़िया बात इस पर्सन को चाहिए, दैट कोई तो हो जिसके ऊपर ये रिलाय हो सके, जिसके ऊपर ये विश्वास कर सके। दैट्स इट। इसे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं चाहता कि भाई कोई इसको झूठा दिलासा दे, बल्कि इसे समझाए, समझे कि वो क्या कहना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड में मिला है वो है 5 ऑफ वांड्स, एंड यही हमेशा होता है कि जिनके ऊपर भी शायद इस पर्सन ने अब तक ट्रस्ट किया है, अगर हम इनकी पिछली सारी लिस्ट निकालेंगे जिसके ऊपर उन्होंने ट्रस्ट किया है, शायद वो लोग बेकार निकले, या फिर इन लोगों ने इनका ट्रस्ट बिट्रे किया, चाहे वो फ्रेंड हो, चाहे वो इनके पास्ट लव कनेक्शन हो। ठीक है, लव कनेक्शन का मतलब ये नहीं कि हर एक किस्म की रिलेशनशिप थी, लेकिन कुछ फीलिंग्स थी, एंड वो एक्सचेंज होने से पहले ही पता चल गया कि सामने वाला पर्सन कितना घटिया है। दैट कुड बी अंडरस्टूड। तो ये उनका पास्ट हो सकता है जो इनको तकलीफ दे रहा है, और इनको इस तकलीफ से बाहर आना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पास्ट की भी बातें हो सकती हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो है द मून, एंड इसके ऊपर हम फोकस कर सकते हैं बिकॉज अभी जस्ट टुमारो पूर्णिमा आने वाली है। सो आई थिंक ये कार्ड काफ़ी दिलचस्प यहाँ पे आ गया है, बिकॉज हमारा मन क्या चाहता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार हम खो जाते हैं, एंड कई लोग तो आपको ऐसे मिले हैं कि जो अपना दिल कभी भी क्लियर करते ही नहीं, मरते दम तक। तो ये भी एक चीज़ होती है जो लोग करते हैं। आई थिंक यहाँ पे पर्सन अपने आप को एक्सप्रेस तो करना चाहता है, बट सही इंसान के सामने।
नेक्स्ट कार्ड विद द स्टार एक्वेरियस। तो मेरे हिसाब से आपके थ्रू इनको होप नजर आ रही है कि आप वो व्यक्ति हो जो इनको तकलीफों से मुक्त कर सकते हो, जो इनको सपोर्ट दे सकते हो। ठीक है, आई वोंट टॉक अबाउट रिलीजन, लेकिन मैं कहूँगा कि भाई अगर आप में वो जज्बा है कि आप इन्हें समझे ना कि इन्हें समझाए, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे कि कोई चाहता है कि मैं रात के वक्त बाहर वॉक पे जाऊं या फिर शाम के वक्त मैं डांस करूं, तो उनको समझना ये अलग बात है, और ये कहना कि अभी तुम बाहर नहीं जा सकते ये अलग बात है। ठीक है, दोनों दोनों डिफरेंसेस हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो 7 ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक कोई तो रास्ता अगर आप निकाल सकते हो इनके लिए, चाहे मे बी आपके फ्रेंड हैं एंड आप उनको सपोर्ट कर रहे हो उनकी ज़िंदगी जीने के लिए, तो ये भी काफ़ी बढ़िया बात है। ठीक है, आपको ये भी एक एंगल यहाँ पे नजर आएगा। अगर आपका फ्रेंड है जो आपको आपकी नीड है उसको, तो आप उसको भी सपोर्ट कर सकते हो एंड आप ये पर्सन बन सकते हो कि जो इनका व्हील ऑफ फॉर्चून है उसको गति दे। नेक्स्ट कार्ड है वो 3 ऑफ कप्स एंड जो फाइनल कार्ड है वो 7 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आई थिंक आपकी तरफ से इनको काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं, बिकॉज उनको लग रहा है कि अगर इनके ज़िंदगी में कोई चेंजेस ला सकते हैं तो कोई और नहीं बल्कि ये हैं। कब से यहाँ पे तो कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस इमोशनल साइड तो है ही यहाँ पे, लेकिन साथ ही में मिला है 7 ऑफ सोर्ड्स। तो हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे अगर इनकी ज़िंदगी में कोई चेंजेस ला सकता है तो शायद वो आप हो सकते हो। मे बी आपने जो डिसीजन लिया है इनके लिए, अगर ये प्यार भरी बातें भी कहे तो शायद आपकी फैमिली से भी शायद आपको कुछ इश्यूज आ रहे हैं, बट अगर आप इस बात के बारे में सिक्योर है कि नहीं चाहे जो हो जाए मेरा डिसीजन फाइनल रहेगा, देन कौन आपको रोकने वाला है। कई बार ऐसे देखा जाएगा, मतलब सो मेनी टाइम्स इट हैव बीन सीन कि लोगों को तकलीफें आती तो हैं लेकिन फाइनली लोग रीयूनाइट हो जाते हैं। दैट इज द मेन थिंग। बट यहाँ पे जाननी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पर्सन। मे बी अगर इस पर्सन को बस थोड़ी सी होप चाहिए या फिर सपोर्ट चाहिए कि वो अपने इमोशंस को स्टेबल कर सके और उसके बाद वो अपना डिसीजन खुद ले सके, तो एटलीस्ट तब तक आप उनके साथ सपोर्टिव रह सकते हो। ठीक है, ये तो मुझे रीडिंग मिली अभी के लिए। अब देखते हैं लव मैसेजेस क्या है, अब देखते हैं इसमें से कौन से लव मैसेज आपके साथ कनेक्ट होते हैं। एंड लाइकवाइज डू कमेंट एंड लाइकवाइज, सो लेट्स सी। ठीक है, चलो हम चुनते हैं कुछ कार्ड्स एंड शायद हमें मैन्युअली कार्ड चुनने पड़ेंगे। 2-3 कार्ड्स आ चुके हैं एंड लेट्स सी कि हमें और कौन से कार्ड्स मिलते हैं एंड मैसेजेस हम ले पाते हैं। ठीक है, मैं एक्चुअली टैरो लेने वाला नहीं था, लेकिन चलो मैंने कहा कि ले लिया और काफ़ी डिफरेंट अंदाज मुझे टैरो का देखने को मिला। सो लेट्स सी। I love you because whenever I am with you, it is like we are in our own special little world together where nobody else exists. यानी कि जब भी आपके साथ होते हैं, जहाँ पे भी होते हैं, इनको लगता है कि बस हम दोनों ही हैं और कोई एग्जिस्ट करता है। ये जो मैंने कहा ना टैरो में, ये बिल्कुल वही बात है कि जब आप इनको सपोर्ट करते हो रियली जेन्युइनली, तो इनको डरने की कोई बात नहीं है, चाहे दुनिया इनके खिलाफ जाए। अगर आप इनको साथ हो तो उनको लग रहा है कि मानो सबसे पावरफुल कोई तो है मेरे साथ एंड मुझे अब डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट कार्ड है वो है आई लव यू बिकॉज यू गिव मी माई पर्सनल स्पेस व्हेन आई नीड इट। तो ये एज अ फ्रेंडली अंडरस्टैंडिंग हमें यहाँ पे मिल रही है। अगर ये आपके अच्छे फ्रेंड भी है तो कह रहे हैं कि भाई आप मुझे अपनी स्पेस देते हो, मतलब यू नो आप नहीं कहते कि भाई मुझे यही करना है वही करना है, यू जस्ट लेट मी बी इन माई सेल्फ। मान लो कहीं पे हादसा हो गया तो हम क्या कहते हैं पहले कि खुद को संभालो, हम बाद में इसके बारे में बात करते हैं, वो चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है। नेक्स्ट कार्ड है आई लव यू बिकॉज वी कैन स्टे अप लेट टुगेदर जस्ट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग। तो जैसे मैंने कहा रोमांस यहाँ पे नहीं आता बल्कि अंडरस्टैंडिंग मैच्योरिटी वाली बातें आती हैं। ये पर्सन कह रहे हैं कि हम चाहे तो देर रात तक बातें कर सकते हैं, चाहे किसी और को लगे कि हम कुछ और कर रहे हैं, बट एग्जैक्टली हम सिर्फ बातें कर रहे हैं, शायद फ्यूचर की बातें, पास्ट की बातें, करंट की बातें, लेकिन एक दूसरे को जान रहे हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। ये बेस है प्यार का। I love you because you are not afraid to open up to me about your feelings, both the good and the bad things. मतलब जो आपकी फीलिंग्स हैं, चाहे वो अच्छी फीलिंग्स हो, बुरी फीलिंग, आपको कुछ लग रहा है कि मैं किसी को गाली दूं, मैं किसी के बारे में कुछ ये अच्छा बोल रहा हूँ, इनको ये अच्छा लगता है कि आप जेन्युइन हो उनके सामने। आप कोई भी नाटक नहीं करते कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ, जो आपके दिल में आप उनके सामने रख देते हैं। नेक्स्ट कार्ड में मिला है वो है आई लव यू बिकॉज व्हेन यू होल्ड माई हैंड और व्हेन आई एम इन योर आर्म्स आई फील एज इफ आई एम इन द सेफेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। व्हेन आई एम विथ यू आई फील लाइक आई एम प्रोटेक्टेड। जब भी आपको हक्स करते हैं इनको लगता है कि भाई आई एम वेरी सेफ, मतलब एक सेफ वाली जो फीलिंग है जो हर प्यार के रिश्ते में आनी ही चाहिए, वो यहाँ पे उनको महसूस होती है। नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है आई लव यू बिकॉज यू हैव शोन मी लव एज नोबडी एल्स हैज़ एवर डन बिफोर। जो मैंने कहा बिल्कुल वही आ रहा है यहाँ पे।
कि अब तक शायद जिसने प्यार नहीं जताया है, चाहे उनकी फैमिली हो, सडनली उन्होंने अपना हाथ निकाल दिया है वहाँ से, कह रहा है कि अब आप अपने बल पे हो। ऐसे वक्त में अगर आप इनको सपोर्ट कर रहे हो, एज अ फ्रेंड हो, एज अ लवर हो, बहुत बड़ी बात है इस पर्सन के लिए, ठीक है। यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड द सिचुएशन। नेक्स्ट कार्ड है वो है आई लव यू बिकॉज योर हैंड फिट्स जस्ट राइट विथ माइन, इट इज़ द परफेक्ट फिट फॉर मी। यानी कि आप इनकी परिस्थिति समझते हो एंड आप इनको नहीं कहते कि भाई जाओ जैसे चाहे वैसे जियो, नहीं, यू हेल्प दिस पर्सन, ठीक है। इनको ऐसे बीच मझधार में छोड़ते नहीं हो आप, जो बहुत ही अच्छी बात है। अब देखते हैं थोड़े से ये मैसेजेस यहाँ से हमें क्या आंसर मिलती हैं। बहुत ही अलग सेक्शन है जो टैरो का, जो मैंने बिल्कुल भी सोचा नहीं था। ओके, दैट इज द मेन थिंग इफ आई हैव टू कन्फेस। ओके, 4 कार्ड आ गए और 1 कार्ड आ गया, ठीक है, दैट्स इट। हम लेंगे 5 कार्ड। पहला जो कार्ड है वो है समटाइम्स यू कॉल जस्ट बिकॉज यू आर थिंकिंग अबाउट मी, कि आप बस उनको कॉल कर देते हो बिकॉज हमको उनकी याद आई। ये बहुत अच्छी बात है। कई बार लोग सिर्फ अगर कोई बात हो दिल में तभी बात करते हैं, लेकिन आप उनको तब कॉल किया जब आपको महसूस होता है कि उनको भी कुछ फील हो रहा है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। यू लेट मी गिव यू अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ आई स्पेंट माई डे, ये अच्छी बात है। आप उनको पूरा समय देते हो कि चाहे आपको जिस तरह से मुझसे बात करनी है, कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं कि भाई शॉर्ट में कहो, लेकिन आप कहते हैं कि अगर आपको समय लेना है तो भी लो। आई हैव माई ईयर्स टुवर्ड्स यू, आई कैन सी माई ड्रीम्स कम ट्रू इन द ओशन ऑफ योर आइज। मतलब आपके इनके जो सपने हैं वो आप कह रहे हो कि आई कैन ट्राई टू मेक देम कम ट्रू। ये बहुत ही बढ़िया बात है एंड दैट इज़ द मेन थिंग। आई थिंक कोई तो एक फिल्म याद आ रही है मुझे, उसका नाम नहीं पता था, कि वो एक स्टोरी थी कि 2 बेस्ट फ्रेंड थे, एक फ्रेंड चली गई तो उनकी जो बेटी या बेटा था इन्होंने उनको संभाल दिया। तो वो जैसी फीलिंग है कि भाई किसी का सपना आप पूरा करो, बहुत ही जज्बात भरा एक अंडरस्टैंडिंग वाला सिचुएशन है। यू हैव टू हाउ टू हैंडल, यस, आप में वो क्वालिटीज़ है कि आप कोई भी इतनी इजीली हैंडल नहीं कर सकता। यू नो ऑल माई सीक्रेट्स एंड कीप देम। एक अच्छी बात कही कि आपको इनके सीक्रेट्स पता है, शायद कि किसके साथ रिलेशनशिप में है या फिर इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा, लेकिन फिर भी आप इनको बिट्रे नहीं कर रहे हो, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। जो फाइनल कार्ड है वो है यू ऑलवेज सीम टू नो व्हेन थिंग्स आरंट गोइंग ग्रेट। ये बढ़िया बात है कि आपको पता होता है कि कब चेंजेस होने वाले हैं, कब दुनिया सही है, कब दुनिया गलत है, और उस हिसाब से आप डिसीजन लेते हो। आई होप इट इज नेट। सी यू नेक्स्ट।